नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग कर रहे विपक्षी गैंग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाले अपने जजमेंट पर समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 5 जनवरी को जजमेंट ग्रांटिंग क्लियरेंस दिया था और उसके खिलाफ एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और इस समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो एक बार फिर से विपक्षी गैंग को बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रही है और कोरोना महामारी के दौर में कांग्रेस पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार पर तमाम सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से इस विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के अपने आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, 15 जुलाई और 20 जुलाई को पारित अलग अलग आदेशों में जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जजों की पीठ ने यह साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट में समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती, उन्हें खारिज किया जाता है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ये समीक्षा याचिकाएं जो कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को आदेश पारित किया था, जो कि कोर्ट का आखिरी फैसला था इस पूरे मामले में, आज जो क्लियरेंस थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर दे दी गई थी और उसके खिलाफ ये समीक्षा याचिका दायर की गई है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ इसके समर्थन के आधारों को भी अध्ययन किया है। हमारी राय ये है कि समीक्षा के लिए कोई मामला फिलहाल नहीं बनता है। यानी साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद से तमाम याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं ताकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियरेंस दे चुका है। अपनी 5 जनवरी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मंजूरी दी थी और उसके बाद विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर वामपंथी दल हो, लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, देश में विकास कार्य चल रही है, देश विकास कर रहा है, लेकिन ये चीजें कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक ये याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं। लेकिन कड़ी फटकार लगातार याचिकाकर्ताओं को लगाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि ये समीक्षा याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, आर्किटेक्ट और शहरी योजनाकार AG कृष्णन मेनन, कार्यकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज श्रीवास्तव और पूर्व एक नौकरशाह मीना गुप्ता द्वारा ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। मेनन की याचिका पर 15 जुलाई को, जबकि बाकी 2 पुनर्विचार याचिकाओं पर 20 जुलाई को इस पीठ ने फैसला सुनाया था और इन समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो एक के बाद एक जुर्माना लगाया जा रहा है, फटकार लगातार लग रही है, लेकिन बावजूद इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर यह घटिया राजनीति, ये कांग्रेस पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की पीठ थी उसने 2-1 के बहुमत से सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए सभी मंजूरी दे दी थी और जिसमें पर्यावरण मंजूरी और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा भूमि उपयोग में बदलाव भी शामिल हैं। जो असहमति जताई थी वो संजीव खन्ना, जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि उपयोग में परिवर्तन पर्याप्त परामर्श और सार्वजनिक भागीदारी के लिए कानून के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी। लेकिन ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दिया वो उनका आखिरी फैसला था। ये साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से देश में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, सेंट्रल एवेन्यू का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं, राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं और चूंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
इसे मंजूरी दी गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। मेजर सुरेंद्र पूनिया का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अब इस बड़े फैसले पर जो झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 5 जनवरी को जो उन्होंने फैसला सुनाया था उस पर ही अड़िग है और कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं रुकवा पाए। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर ये लगातार देखा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही देश में झूठ और भ्रम भी फैलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, फिलहाल जो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है और उसका निर्माण 971 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास 608 करोड़ रुपए के अनुमान पर किया जा रहा है। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से ही संसद में दी गई है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर वामपंथी दल इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी झूठ फैला रहे हैं, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होता है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार तमाम झूठ देश में फैलाती नजर आई है, एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर गलत लागत का ढिंढोरा कांग्रेस पार्टी की ओर से पीटा गया। उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इसी साल आपको बता दें मई में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार इस पर 13,450 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के जो आंकड़े थे, जो गणित था वो अलग था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मई में 10 तारीख को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए घर को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा उन्होंने इस लागत को कोरोना काल में बेहतर सुविधाओं में खर्च होने वाली राशि से भी तुलना की थी। इसके अलावा आपको बता दें, लेफ्ट के जो नेता हैं सीताराम येचुरी, जो कि चीन का गुणगान करते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, भारत में बैठकर उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया कि इस प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार की ओर से। तो ये आंकड़े हैं जो उनकी तरफ से बताए गए। झूठ किस तरीके से देश में फैलाया गया, तो केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी कि आखिर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास और विकास मास्टर प्लान के तहत कितने रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी सरकार की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और उन्होंने सदन में यह भी बताया कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास 608 करोड़ रुपए के अनुमान पर किया जा रहा है, जिसे नवंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि दरअसल सरकार इसमें पैसा लगा रही है, वो पैसा कोरोना महामारी में लगाया जाना चाहिए, कोरोना का बहाना दिया गया। इसके अलावा जमीन को लेकर भी, पर्यावरण को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन फटकार एक के बाद एक कोर्ट से लगी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील जो थे सिद्धार्थ लूथरा, उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल पूछा कि आखिर एक ही परियोजना पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, आखिर एक ही परियोजना पर यह क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौर में इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो याचिकाएं हैं ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि इंडिया गेट के आसपास ऐसी कई प्रोजेक्ट हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने याचिका दायर की है वो साफ तौर पर बता रहा है कि कितना आप अध्ययन करके आए हैं, और चूंकि आप एक ही प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये जो याचिका है राजनीति से प्रेरित है और
चूंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर सीपीआईएम लगातार सवाल उठाती आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम हथकंडे फेल ही हुए हैं और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों को लगा है, जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नए संसद भवन का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार जो विरोध कर रही है, दरअसल जो मंत्रालय अभी फिलहाल जिस जगह पर हैं, जो मंत्रालय चल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही लोगों के हाथों में फिलहाल पैसा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये खुद का सरकार की जगह होगी और जाहिर तौर पर सरकार इसका निर्माण कर रही है तो कोई किराया नहीं देना होगा। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो इस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है। और ये तो बिल्कुल साफ है कि देश हित में कोई भी फैसला हो या देश हित में कोई विकास कार्य हो, वो कांग्रेस पार्टी को चुभता ही नजर आया है, क्योंकि चुनावी पिच पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। तो ऐसे में अब किस तरीके से सरकार का विरोध किया जाए, इसको लेकर तमाम हथकंडे कांग्रेस पार्टी और तमाम ये विपक्षी दल अपनाते ही नजर आए हैं। और एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आड़ में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाए, यही वजह है कि इस तरीके का भ्रम लगातार देश में फैलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का हथकंडा ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सेंट्रल विस्टा के निर्माण को वो नहीं रोक पाएगी। ये कांग्रेस पार्टी को अभी समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।